तो हेलो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है नीतू दीदी का नाम लिया जा रहा था बार बार में कि इस सारी फसाद की जड़ नीतू है। तो नीतू ने आकर लाइव में अभी सब कुछ बता दिया है अपने व्लॉग में, और अभी वो जल्दी लाइव भी आएगी। नीतू काफ़ी ज़्यादा रो रही थी और काफ़ी इमोशनल भी हो रही थी, क्योंकि जिस तरह से फंसाया गया है वो काफ़ी ज़्यादा दुखी है। और वो कहती है कि मैंने कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा, और जिस भाई ने कहा है ना कि ऐसी लड़की को तो मैं दुश्मन भी ना बनाऊं और लाइव में इसका रिश्ता तोड़ता हूं, तो भाई मैं भी रिश्ता तोड़ती हूँ, मैं ऐरी गैरी नहीं हूँ। वो एक जॉइंट फैमिली में रहती है और इज्जतदार घर की है। वो व्यूज और पैसों के लिए मैं नहीं गिरती हूँ जैसे तुम गिर रहे हो। तुम लोग शर्म इज्जत नाम की तुम लोगों की चीज़ है नहीं, तो तुम्हें मेरे को जो बीच में घसीटा जा रहा है ना, मेरे को बड़ा दुख हो रहा है। और नीतू ने ये भी बताया कि इनकी सारी हकीकत मैं लेकर आऊँगी सामने जल्दी ही, क्योंकि कैसे मैं अपने जॉइंट फैमिली में भी इनको एक रूम देती थी और किस तरह से नेहा ने सचिन को दोनों ने मतलब एक रूम में ये चैट करते थे, बातें करते थे। भाई बहन वाला रिश्ता था ही नहीं। मैंने किसको क्या बताया है, मेरे को बीच में क्यों घसीटा जा रहा है? मैंने कभी किसी का बुरा चाहा नहीं। और नीतू ने ये भी बताया कि जो इसका भाई बोल रहा है ना कि ऐसी लड़की का मतलब क्या होता है। वहीं पर नेहा का कहना है कि इसमें नीतू को कोई गलती नहीं है। एक्चुअली में इस टॉपिक में हम किसी तीसरे की गलती निकाल ही नहीं सकते। इसमें सिर्फ सचिन और नेहा की गलती है। परिवार के समझाने के बाद भी वो मतलब नहीं रुके और दोनों बातें करते रहे, एक दूसरे को धोखा देते रहे। इधर सचिन मनीषा को धोखा, उधर नेहा सुमित को धोखा। उसकी एंगेजमेंट हो चुकी थी, फिर भी वो सचिन से बातें करती रहती थी। वहाँ इतने सारे उनके जो चैट सामने आए हैं, उन चैट से बिल्कुल साफ नज़र आता है दोनों 1.5-2 साल से करीबन रिलेशन में थे। और फिर भोपाल वाली दीदी का एक शाम को कम्युनिटी आता है जिसमें कहा था कि मैंने किसी के घर में आग नहीं लगाई, बोले तो मैं खुद ही पागल थी जो उस आग में अपना हाथ जला बैठी। और जल्दी ही उसने कहा है कि नेहा भी सामने आएगी और सब कुछ हकीकत बताएगी कि कौन गलत था कौन सही था। कि एक तरफ की बात सुनकर आप ऐसे नहीं कह सकते कि वो गलत है या ये गलत है। लेकिन मुझे ये लगता है कि जितना गुनाहगार सचिन है उतनी ही गुनाहगार नेहा है। हालांकि नेहा का अभी तक कोई वीडियो वगैरह नहीं आया है। एक नॉर्मल व्लॉग आया था उसका अपनी भाभी की डिलीवरी से रिलेटेड, उसका कोई भी इस टॉपिक से रिलेटेड व्लॉग नहीं आया है। और वो सच में बोलती भी नहीं है इस टॉपिक से रिलेटेड। पिछले एंगेजमेंट के टाइम भी उसने कुछ भी नहीं बोला था। जितनी भोली दिखती है इतनी भोली है तो नहीं, क्योंकि अभी तो लोगों को सब हकीकत सामने आ चुकी है। भाई भाई कहकर किस तरह से एक सैया बनाया और एक ही भी लड़की ने एक दूसरी लड़की को धोखा दिया। भाई सबसे ज़्यादा बड़ी गलती तो सचिन की है, जो अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी लड़की पर नज़र रखता है। फिर हम नेहा की ये गलती कहेंगे, आपको पता था सचिन की शादी है, शादी हो चुकी है और मनीषा भाई उसकी इतनी खूबसूरत सी बीवी है, तो आपको उसके ऊपर डोरे डालने ही नहीं थे। अगर सचिन कुछ एक कदम आगे बढ़ाता तो आप एक कदम पीछे भी हो सकती थी। आपकी क्या राय है, जरूर देना कमेंट बॉक्स।